नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूं आज आपके लिए व्यंग्य संग्रह। जी हाँ, आज मैं इसकी समीक्षा करूंगी। साहब की फुंसी, और इसके रचिता हैं सुनील जैन राही। आप देख सकते हैं साहब की फुंसी, नाम से ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी। जी हाँ मित्रों, नाम ही कुछ ऐसा है। तो मैं बता देती हूँ इसके बारे में। जो मित्र व्यंग में रुचि रखते हैं उन्हें पुस्तक बहुत पसंद आएगी। ये पेपर बैक में 2021 में आई है और बोधि प्रकाशन से आई है। मूल्य मात्र 150 रुपए, 124 पृष्ठ। और साहब की फुंसी, जी हाँ, इसके रचिता सुनील जैन जी के बारे में बता देना चाहूंगी। इनका जन्म पाड़म, जिला मैनपुरी, फिरोजाबाद में हुआ। अब आजकल दिल्ली में रहते हैं। बीकॉम, एमए, बीटीसी किए हैं। हिंदी, मराठी जानते हैं और गुजराती का कार्य साधक ज्ञान है इन्हें। 7 पुस्तकें आ चुकी हैं। व्यंग संग्रह ज्यादा है, उसमें अनुवाद किया इन्होंने, साक्षात्कार लिए हैं, नियमित लेखन किया है, पत्र पत्रिकाओं में व्यंग लेख, समीक्षाएं भी करते हैं, संपादन भी करते हैं। जी हाँ, इस पुस्तक के समर्पण में इन्होंने लिखा है, धुंधलके में खोजता मैं माँ को। और इस पुस्तक में शुभकामनाएं दी हैं प्रदीप कुमार बालियान जी ने। संपादक मनोरमा मलयालम के हैं। मनीष कुमार सिन्हा संपादक आफ्टर ब्रेक। अजित कुमार लाल बहादुर शास्त्री स्मारक दिल्ली। और आत्मकथ में सुनील जी लिखते हैं। जी हाँ, मैं बता देती हूँ, आत्मकथ में इन्होंने लिखा है, ये भी ना कहूं। इसके अंतर्गत कहते हैं कि वैसे अब विसंगतियों की कई श्रेणियां हो गई हैं। पहले उसके क्षेत्र निर्धारित थे, लेकिन दिन प्रतिदिन इनका नए तेवर के साथ आने से समाज, राजनीति और ऑफिस कल्चर से उठती संडात में जब नहीं सहा जाता तब कहना पड़ जाता है, ये भी ना कहूं। जी हाँ, तो इन्होंने कहा है इसमें। और अब मैं बता देती हूं व्यंग और हास्य व्यंग में क्या अंतर है। देखिए, व्यंग ऐसे होता है जब जिसको पढ़कर या जिसको कहकर होंठ दबाकर मुस्कुराते हैं आप। जी हाँ, ऐसे। और हास्य व्यंग में होठों को फैलाकर हंसते हैं जब, ऐसे। तो ये अंतर है। और आप प्लेलिस्ट में, इस चैनल में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के हिंदी ट्यूटोरियल के नंबर 9 में मैंने ये समझाया है अंतर। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ, और अब मैं इसकी समीक्षा करती हूँ। इसमें मुद्दे उठाए गए हैं, उछाले नहीं गए, यही विशेषता है इसकी। और इसमें कुल 46 व्यंग्य हैं। भाषा आम बोलचाल की है। चाय की गुमटी पर पान चबाए जो चर्चा होती है, वे मुद्दे हैं इसमें। अखबार पढ़ते हुए राजनीति को चुसकते हैं, वे चर्चा के मुद्दे हैं इसमें। मुहावरे हैं, चुटीले व्यंग तो हैं ही, और नोकदार इसमें। जो इन्होंने, इनका जो भाषा है बहुत सरल, और ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग 2-4 लोग आपस में जो बात करते हैं जिसमें व्यंग नजर आता है, तो वैसी ही भाषा है, नोकदार है, सीधा दिल पे जाकर लगती है। आम और खास दोनों तरह के मुद्दे इन्होंने लिए हैं। समाज को झकझोरने वाले हैं। और इन्होंने पात्र है झम्मन, इनका ही है, इन्होंने इजाद किया है, उसी को लपेट कर ये सारे व्यंग लिखे इन्होंने। और अब मैं प्रथम व्यंग की बात करती हूँ। तो प्रथम व्यंग जो है उसका शीर्षक है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया। इसमें बीड़ी पीने के नुकसान और नफा दोनों बताए गए हैं, लेकिन सलीके से। चतुरे कौशल जानते हैं सुनील जी कि कैसे बताना है। तो इन्होंने इसमें कहा है कि जिंदगी जीनी है, मुफलिसी में जीनी है तो बीड़ी पीना सीख लें। ये तंज कसा है इन्होंने। कैसे कसना है, किस पर कसना है, व्यंगकार सभी जानते हैं। एक और है इसमें, शीर्षक है, उपवास में छोले भटूरे या पकोड़े। बहुत अच्छा व्यंग कसा है कि गरीब लोगों का तो अपने आप ही उपवास हो जाता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो उपवास रखते हैं। इनका कहना है कि 5 फुटा इमारत के लोग उपवास करते नहीं, उनके उपवास होते रहते हैं। अमीर गरीब दोनों के लिए उपवास का अर्थ अलग होता है। तो इसके अंदर एक पृष्ठ 16 पर मैं बीच बीच में पढ़ती रहूंगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की भाषा है या क्या लिखा है। ये कहते हैं कि 5 फुटा इमारत में आज जश्न का माहौल है। आज उन लोगों की चर्चा हो रही है जो संसद में 4 रुपए में मक्खन, पनीर, दूध, दही युक्त भोजन करते हैं। उनके उपवास की चर्चा हो रही है। तो देखा, व्यंग है इसमें। एक और है, इन्होंने लिखा है,
चूहा मुक्त देश, जॉर्जिया को चूहा मुक्त देश कर दिया गया है। और लेकिन इन्होंने कहा, देखिए बड़े सलीके से बात करते हैं ये सुनील जी, कहते हैं कि फाइल के लिए जरूरी है उसे कुतरा जाए। फाइल कुतरने को समीक्षा करना भी कह सकते हैं। जब फाइल को कुतरा जाता है तो नई फाइल बनती है, नई फाइल से नई दलाली तैयार होती है। फाइलें इसलिए कुतरी जाती हैं जिससे देश का विकास कुतर कुतर कर हो। सीधा साधा विकास ना हो, ना तो संभव है और ना ही उचित। कितनी मारक क्षमता है इनके इन पंक्तियों में, देखा आपने तो। और अब मैं एक और बता देती हूँ, ब से बकरी या बालिका। इन्होंने कहा है कि बकरी और बालिका को कैसे, इन्होंने दोनों को ब से इस्तेमाल किया है। इन्होंने ब शब्द का कहते हैं कि बालिका ग्रह में सुरक्षित नहीं। जो बालिका है वह ग्रह में सुरक्षित नहीं और बकरी कहीं भी। बहुत तंज कसा है इन्होंने। फिर ये लिखते हैं कि मेरी बकरी ने इन कमीनों का क्या बिगाड़ा था। इतनी बालिकाओं के शोषण से इनका पेट नहीं भरा, इतनी हत्याओं से मन नहीं अघाया। अब तो बालिका ग्रह में और बकरी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कोमा का अंतर है। बालिका ग्रह इकट्ठा भी नहीं लिखा, लेकिन शीर्षक में इन्होंने एक जगह इन्होंने बालिका के बाद कोमा लगाया है, यानी बालिका ग्रह। आपको वो कांड याद आ गया होगा। तो देखिए इन्होंने इस तरह लिखा है। एक और लिखा है, प्रश्न है, सांड पर व्यंग लिखो। जी हाँ, सांड लड़ते, रास्ते में लड़ते हैं और कई लोग उनकी लड़ाई से मर भी जाते हैं, मर चुके हैं। तो मास्टर जी गाय पर अक्सर निबंध लिखवाते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब सांड पर व्यंग लिखो, क्योंकि सांड उनके पीछे पड़ गया था। वे पिट कर आए थे मास्टर जी, तो बच्चों को कहते हैं सांड पर व्यंग लिखो। तो अंतिम इन्होंने इसमें लिखा है, देखिए कितना प्यारा इन्होंने लिखा, कितना मारक। देखिए, सांड एक प्रवृत्ति है। देश में गाय की राजनीति चलती है और गांव में सांड की। गाय गरीबी का प्रतीक है तो सांड जमींदारी का। तो इस तरह ये लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखा इन्होंने। साहब की फुंसी जो शीर्षक व्यंग है, ये भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तब साहब के चेहरे पर या कहीं भी अगर फुंसी हो जाए तो पूरा दिन चर्चा का विषय हो जाता है। दफ्तर में कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये गंभीर मसला, साहब को फुंसी हो गई। मतलब खूब इन्होंने उछाले हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहे। उछाले क्या, इन्होंने उछाल कर कहे हैं कि ऐसा क्या किया कि साहब को मुंह ढकना पड़ गया। साहब से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, साहब भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी तो सपने में भी किसी को उम्मीद नहीं थी। साहब तो बीवी बच्चों वाले हैं, फिर भी ऐसी हरकत। अरे ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी साहब को, ऐसा क्या काम करना पड़ा कि उन्हें मुंह ढकना पड़ा। जी हाँ, ये एक व्यंग है। और साहब के चमचे हैं, वो कहते हैं फुंसी यहाँ नहीं होनी चाहिए, फुंसी यहाँ होनी चाहिए। सबको हर कोई बताता है आप ये उपाय कीजिए, ये उपाय कीजिए। और अंत में शाम को बड़े बाबू से लेकर पानी पिलाने वाले चपरासी के घर में भी चर्चा थी कि साहब की फुंसी ठीक हो गई, पर फिर से काम करना पड़ेगा। अगर ठीक हो गई तो सभी ने प्रार्थना की कि साहब की फुंसी कभी भी ठीक ना हो। जी हाँ, ये दफ्तरों में जो निकम्मापन क्यों आता है, कैसे आता है, उस पर चर्चा बड़ी इन्होंने की है। अच्छी चर्चा की है इन्होंने कि साहब को अगर फुंसी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। एक और शीर्षक है, फ्लैट 50 रुपए में। फ्लैट 50 रुपए में, फ्लैट 50 रुपए में सुनकर सारे लोग पागल हो जाते हैं कि फ्लैट बुक कर लो 50 रुपए में। लेकिन भेद खुलता है कि फ्लैट 50 रुपए मतलब भाई किसी वस्तु का फ्लैट रेट है 50 रुपए। ये हंसी, इसमें हास्य व्यंग का पुट था। एक और है, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें वे साफ कह देते हैं कि मक्खन लगाना हमारी परंपरा है। आप सब जानते हैं, दफ्तरों में देख लीजिए, मक्खन लगाया तो बॉस आपको, समझ लीजिए बॉस आपकी मुट्ठी भर, आपको काम करने की कतई जरूरत नहीं। जो लोग मक्खन नहीं लगा सकते वो गधे की तरह सारा दिन काम करते हैं और बातें अलग सुनते हैं, प्रमोशन भी नहीं मिलती। तो मक्खन लगाना कहते हैं, इन्होंने कहा है हमारी परंपरा है। बहुत अच्छा व्यंग लिखा है इन्होंने। एक और देखिए, रावण दहन के बाद, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में हम लोग हर साल रावण को फूंकते हैं, हमें क्या मिलता है बदले में। बहुत अच्छा इन्होंने एक लिखा है कि विश्व में एकमात्र देश है, यानी भारत के बारे में कहा है, कि जिसमें रावण बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं और सामूहिक रूप से उनका एक निश्चित दिन विभिन्न स्थानों पर दहन कर दिया जाता है। रावण हमारे यहाँ पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं, इसलिए तो रावण हमें ही जलाने हैं।
सब जानते हैं कि रावण तो गली गली में है आजकल। आप सब देख सकते हैं जो रावण की जिसकी प्रवृत्ति होती है, असली रावण तो वही है। असली पुतले तो उनके जलने चाहिए, उन रावणों के। एक और है कुत्ता पर्यटन उवाच। इन्होंने उसके अंदर भी एक व्यंग कसा है। जो लोग इंसान से ज्यादा कुत्ते की देखभाल करते हैं, कुत्ते को महत्व देते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा मुझे एक चीज लिखी कि देखिए कि कुत्ते के माध्यम से मोहल्ला साफ सुथरा रखना, कुत्ता घुमाना। कुत्ता कभी घर आंगन में शौच नहीं करता, उसको बाहर ले जाते हैं। अब तो लोग कुत्ता शौचालय बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। तो ये सब उन्होंने कहा है। हम किसी गरीब के लिए करें ना करें, लेकिन अपने कुत्ते, पालतू कुत्तों के लिए सब कुछ करते हैं। एक और मुझे अच्छा लगा, प्रजातांत्रिक दुख, ये इसका शीर्षक है, लेकिन भीतर मैंने देखा उसका नाम इन्होंने बदल दिया, लोकतंत्र में सुमिरन। शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात को। अच्छा व्यंग है। बाबा कही कही जाए, बहुत अच्छा है। इन्होंने लिखा है कि बाबा, देखिए कई प्रांतों में दादा को बाबा कहते हैं, तो ये डर गए, कहते हैं कि मुझे आप दादा, अपने पोतों को कहते हैं मुझे दादा मत, बाबा मत कहना, मुझे दादा कहना। भैया बाबा के नाम से ही डर लगता है। कहते हैं कि बाबा का घर हुआ करता था, अब तो बाबा का आश्रम होता है। बाबा के घर में सब मनोरंजन के सामान होते थे, जैसे कैरम, चंगापो, नदी के आर पार। और आज बाबा के आश्रम में भी सभी रोमांच और रोमांस का साजो सामान मौजूद होता है, इन्होंने कहा है। फिर कहते हैं, मैंने बच्चों से कह दिया जब तक बाबाओं की ख्याति में लगे 4 चांद कम नहीं हो जाते, मुझे दादाजी ही कहें। जी हाँ। और एक और है, ईमानदारी कोड़ में खाच। सच बात है, हम सब लोग ईमानदार आदमी चाहते हैं, लेकिन हम खुद ईमानदार बनना नहीं चाहते। इन्होंने कहा है कि ईमानदारी शोध का विषय है, लेकिन शोध विद्यार्थी नहीं मिल रहे। शोध विद्यार्थी मिल भी जाए तो गाइड नहीं मिलेगा। तो पूरा देश कहते हैं ईमानदारी की तलाश में भटक रहा है, लेकिन हर कोई ईमानदारी का टिम्बकटू देखना चाहता है। टिम्बकटू देखना चाहता है ईमानदारी का। और सर्दी में तपता इंडिया गेट, साहब के फूल, आह इंतजाम, ये सब भी अच्छे हैं। एक है झम्मन का विदाई भाषण, बहुत अच्छा है। कुर्सी से चिपके अफसर का शब्द चित्र इन्होंने खींचा है, बहुत अच्छा, कि जो लोग चूस जाते हैं अपने कार्यालय को, वे लोग रिटायर ही नहीं होना चाहते। कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, कहा नहीं है, इनके मन की बात है। मन में सोचते हैं कि आपने मुझे इतना स्नेह दिया जिससे मेरा वजन 50 से 150 किलो हो गया। ये कहते हैं कि मुझे इस कार्यालय की ये गाड़ी हमेशा याद रहेगी, जिसकी वजह से मेरा बैंक जमा काफी मजबूत हो गया। मतलब सब कुछ इसमें भ्रष्टाचार की सीमा बताई गई है, लोग किस तरह मिसयूज करते हैं दफ्तर की चीजों का। और अंतिम मैं पढ़ देती हूँ, अपने अपने मानसून का मौसम है। देखिए मानसून आ रहा है, अखबारों चैनलों पर बरस रहा है, रोज रोज बरसता है, लेकिन बादल नहीं बरसते। और जब बरसते हैं तो नगर पालिका बहने लगती है, नदियां नाले बन जाते हैं, नाले नदी बन जाते हैं, नदी महानदी बन जाती है, लेकिन साथ में भ्रष्टाचार बहने लगता है, तेजी से बहने लगता है। जांच की प्लास्टिक पन्नियां अवरोध पैदा करती हैं, नालियां रुक जाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुकता। इन्होंने कहा सबका मानसून अलग आता है। व्यापारी का मानसून 12 मासी होता है, अफसरों का मानसून आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। बाबू का मानसून 1 से लेकर 5 तारीख तक रहता है, मजदूर का 5 साल में एक बार आता है, और आयकर अधिकारियों का जुलाई में आता है। पुलिस के अफसरों का मानसून अपराध के आंकड़े के साथ आता है, विद्यार्थियों का मानसून परीक्षा परिणाम के साथ आता है, मानसून का इंतजार किसान करता है। बस तो इन्होंने यही कहा है कि मानसून सत्र गरजने के लिए होता है, बरसने के लिए नहीं। योजनाओं की बाढ़ आती है लेकिन क्रियान्वयन नहीं होता। और अंत में कहा है मानसून आए सबके लिए आए, लेकिन ऐसा मानसून किसी के लिए ना आए जिसमें किसान आंदोलन करने में पेड़ से लटक जाए और बेटी जमींदार के हत्थे चढ़ जाए। भावुक, इन्होंने भावुकता में बहुत अच्छी व्यंग के जरिए बातें कही हैं। सुनील जैन जी ने, आप देख सकते हैं। तो मित्रों, व्यंग विधा में जो लोग लिखते हैं, जो पढ़ना पसंद करते हैं, वे इसे अवश्य पढ़ें, बाकी लोग भी पढ़ें, ताकि इससे पता चले कि कौन से मुद्दे कैसे सुलझाए जाएं और क्या क्या हरकतें लोग करते हैं, किस तरह लोग व्यवहार करते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।